बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 7 होगा मैथ का और एक्सरसाइज हम करेंगे 1.4। अगर आपको याद हो तो वेन डायग्राम्स जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो सेट्स आपस में तीन तरह के हो सकते हैं और वो तीन तरह के कौन कौन से, या तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, या फिर एक सेट दूसरे सेट के साथ ओवरलैप कर रहा हो, ओवरलैपिंग सेट्स हो दोनों, या फिर दोनों डिसजॉइंट सेट हो। और इन तीन तरह के जो सेट होते हैं इनके लिए वेन डायग्राम में सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसने लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द सेट P। एक सेट है P और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? P E N C I N। ये जो वर्ड पेंसिल है इसके जितने भी वो अल्फाबेट्स आते हैं उन पे ये मुश्तमिल एक सेट है। इसी तरह P के साथ एक और सेट दिया गया है Q सेट, और वो Q सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं? P E N S, पेन्स। अब वो कहता है कि इन दो सेट को आपने रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। इनकी वेन डायग्राम आपने बनानी है। सबसे पहले ये दो सेट जो है जिनकी हमने वेन डायग्राम बनानी है ये किस टाइप के सेट हैं ये हम पहले चेक करेंगे। अब देखते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से? P E N C I L, पेंसिल, और यहाँ पे कौन से हैं? P E N S, पेन। P एलिमेंट जो है ये दोनों सेट्स में आ रहा है, ये कॉमन है। E एलिमेंट दोनों सेट्स में आ रहा है, N दोनों सेट्स में आ रहा है, और इसके अलावा S एक ऐसा एलिमेंट है जो Q में आ रहा है लेकिन P में नहीं आ रहा है। इसी तरह C I L, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो P में तो आ रहे हैं लेकिन Q में नहीं आ रहे। तो कोई भी दो ऐसे सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और कुछ नॉन कॉमन हो दोनों में, तो ऐसे दो सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। और इसके लिए मैंने आपको डायग्राम बताई थी किस तरह से बनानी है। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और ये रेक्टेंगल जो होती है ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी तमाम के तमाम सेट्स आते हैं। P और Q ये इसके अंदर ही आएंगे। यहां पे हम बना लेते हैं P, क्योंकि ये दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग के लिए हम इसमें कुछ एरिया कॉमन भी लेंगे और कुछ नॉन कॉमन भी लेंगे। ये एरिया कॉमन होगा, इसमें वो एलिमेंट होंगे जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, जिस तरह P E N। Q सेट में इस साइड पे वो एलिमेंट आएंगे जो नॉन कॉमन है, तो वो नॉन कॉमन सिर्फ S है, और इसी तरह P सेट के एलिमेंट वो जो नॉन कॉमन है वो इस साइड पे आएंगे, ये C I N। अब अगर हम P को देखें ये खत्म हो जाएगा पेंसिल, और अगर हम Q को देखें तो पेन्स ये बन जाएगा, ये दोनों साइड बन जाएंगे, और वेन डायग्राम के थ्रू हम इनको इस तरह से जाहिर करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में A और B सेट्स गिवन है। इसमें हमने A यूनियन B फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, और इसके साथ जब हम A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लें तो फिर हमने उस रिजल्ट को वेन डायग्राम के थ्रू जाहिर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें A सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 8, 1 2 3 8, उसके बाद 9 11 15, 9 11 15 16 और 21।
इसी तरह बी सेट, बी गिवन है, बी सेट क्या है 9 11 15, 9 11 15 21 और 22। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सेट्स गिवन है। इन सेट्स के लिए हमने ए यूनियन बी भी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है। एक चीज मैं कराऊंगा, एक चीज आपने करनी है और वेन डायग्राम भी आपने बनानी है। सबसे पहले तो वेन डायग्राम अगर हमने बनानी है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेट्स आपस में वो जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी है उसमें से कौन सी टाइप से रिलेट करते हैं। 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में है बी में नहीं है, 3 ए में है बी में नहीं है, 8 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। आगे जो 9 11 15 और 21 ये दोनों के कॉमन एलिमेंट और 22 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है लेकिन ए में नहीं। तो ये बिल्कुल उसी तरह के सेट बन रहे हैं। अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करना चाहूँ या ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मैं करता हूँ, यूनियन आपने कर लेना है। ए इंटरसेक्शन बी किस तरह फाइंड करेंगे 1 2 3 8 9 11 15 16 21। इंटरसेक्शन बी, बी सेट क्या है 9 11 15 21 22। अब क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे 9 होगा, 11 होगा, 15 होगा, उसके अलावा 21 होगा। ये कॉमन एलिमेंट है और बाकी नॉन कॉमन एलिमेंट है। ये तो आ गया हमारा आंसर, जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया तो ये एलिमेंट आंसर है। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू हमने किस तरह से जाहिर करना है, पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल के अंदर ये दो सेट जो ए और बी सेट हैं इनको आपस में, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो कॉमन एरिया है दोनों सेट्स का, ये अगर ए कह लें ये बी कह लें तो इसमें वो एलिमेंट होंगे जो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन कौन से 9 11, यहाँ पे 9 आ गया, 11 आ गया, 15 और 21। ए के बाकी जो एलिमेंट है इन कॉमन एलिमेंट के अलावा वो इस साइड पे आ जाएंगे और वो कौन कौन से 1 है, 2 है, 3 है, उसके अलावा 8 है, फिर 16 बी है ये, और बी का सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है वो है 22। ये हम लिख लेंगे। अब हमारा आंसर क्योंकि 9 11 15 और 21 आया तो इसको हम शेड कर देंगे, इस तरह से शेड कर देंगे। ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन आपने फाइंड कर देना, यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब कि ये सारा ए सेट और बी सेट पूरे का पूरा जो है ये शेड कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के काफी सारे पार्ट्स हैं। तो इसमें यू सेट दिया हुआ है, यू सेट में एलिमेंट है 0 1 2 3 सो ऑन 12। इसके अलावा ए बी और सी सेट दिए हुए हैं। चलिए मैं बाकी, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जो क्वेश्चन करने हैं वो हमने वेन डायग्राम के थ्रू हमने बताने भी हैं। यू सेट गिवन है, हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ए पार्ट है इसका, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए। अब u सेट हमारे पास है 0 1 2 3 सो ऑन 12, 0 से लेके 12 तक जो नंबर है माइनस ए। ए सेट में एलिमेंट कौन से हैं 2 3 और 4, 2 3 4। अब इसमें वो एलिमेंट जो इस सेट में आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे वो कौन से हैं, 0 है, 1 है, उसके अलावा
2 3 4 नहीं होगा, बाकी सारे नंबर्स होंगे 12 तक। 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करना हो तो पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट होगा, ए सेट इसके अंदर आएगा, ये ए आ जाएगा। यू में से ए को माइनस कर दिया तो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो आ जाएंगे। ए के अलावा बाकी सारा जो है ये शेड हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आगे बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी माइनस ए फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके आपने सारे पार्ट्स कर लेने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 ये आपने अपनी नोटबुक्स पे कर लेना है। अगर कोई मसला हो तो वो आपने लाजमी डिस्कस करना है। इसी के साथ मैं अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।